बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इसके ऊपर बात करेंगे। तो रदरफोर्ड जो है वो एक साइंटिस्ट था, इसने एटॉमिक मॉडल पेश किया था, लेकिन उसमें कुछ खामियाँ थी। जो वो खामियाँ जो है आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट वन खामी है, जो फर्स्ट वन डिफेक्ट है इसकी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होते हैं, शेल होते हैं। लेकिन शेल जो है वो स्पायरल होते हैं। किस तरह होते हैं? स्पायरल होते हैं। तो स्पायरल किस तरह होते हैं? स्पायरल इस तरह जाते जाते इसी तरह स्पायरल जो है वो इस तरह होते हैं। और इसने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तो घूमते हैं, इस तरह गिर चक्कर लगाते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो इस शेल से यहाँ पे आते हैं, इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसके बाद यहाँ पे आते हैं और आखिरकार यहाँ न्यूक्लियस के अंदर जो है गिर जाता है। तो यहाँ पे ये छलांग नहीं लगाता। इसने क्या कहा कि ये इसी तरह जाते जाते, फ़र्ज़ करें ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसी तरह इस ऑर्बिट में आते आते यहाँ पे आ जाता है। कंटिन्यूसली ये मोमेंट जो है, इसकी जो गर्दश है वो इस तरह जाते 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 यहाँ पे आता है, इसके बाद इसी तरह जाते जाते यहाँ पे आता है और आखिरकार न्यूक्लियस जो है उसके अंदर गिर जाता है। तो हालांकि इसी तरह नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो आज के दौर में ये डिस्कवरी हुई है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हुआ तो एटम जो है वो तबाह हो जाएगा और ये दुनिया जो है ये ख़त्म हो जाएगी। तो फर्स्ट वन डिफेक्ट इसकी ये है कि इलेक्ट्रॉन इसी तरह जाते जाते इस शेल में ये कंटिन्यूसली जाता है और न्यूक्लियस की गिर जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है चला जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है और ये इसकी शेल है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये इसकी इर्द गिर्द जो है इसी तरह चक्कर लगाता है, इसी तरह घूमता है, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जो है नहीं जाता। इसके बाद इसकी जो दूसरी डिफेक्ट है वो क्या है? दूसरी डिफेक्ट में इसने क्या कहा कि इफ़ इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली then continuous spectrum will be obtained but actually line spectrum is obtained। इस पोस्टुलेट का मतलब ये है, डिफेक्ट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह कंटिन्यूसली जाता हो इस शेल के अंदर, तो यहाँ से क्या होगा, कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम हासिल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिला है। अब कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ एग्ज़ाम्पल से। हमारे पास एक प्रिज़म होता है, क्या होता है, एक प्रिज़म होता है और इसके ऊपर हम लाइट पास करते हैं, एक वाइट लाइट पास करते हैं जिसके अंदर 7 रंग मौजूद होते हैं। तो लाइन जो है वो लाइट जो है वो 7 कलर में डिवाइड होता है। कितने कलर में? 7 कलर में। इस तरह 1 फ़र्ज़ करें ये रेड है, ये ब्लू है, ये वायलेट है, ये ग्रीन है, ये ब्लू ग्रीन है, इसी तरह जो 7 कलर है हमारे पास। तो कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें हम इस कलरों की बीच जो है डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते?
यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, जो जहाँ पे ये मिले होते हैं यहाँ पे इसला यहीं पे जहाँ पे ये मिले होते हैं तो इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और लाइन स्पेक्ट्रम में हम जो है इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसकी समझ मेरे ख्याल में आई होगी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जब हायर इनर्जी लेवल से लो इनर्जी लेवल पे आता है तो ये इनर्जी क्या करता है, इससे इनर्जी एमिट होता है। क्या होता है, एनर्जी इससे एमिट होता है, क्योंकि लो एनर्जी लेवल जो है यहाँ पे जो शेल है इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी इसके बजाय ज़्यादा होती है। तो जो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है तो वो जो इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एमिट कर देती है। इसी तरह यहाँ पर भी ये एनर्जी एमिट करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इस तरह आते आते तो इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम इससे हासिल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम हासिल हुआ। तो ये मेन दो डिफेक्ट थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एडवांटेज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जो है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।